सौतेली माँ के किस्से। एक परिवार मुंबई में रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी सबसे बड़ी थी और उससे छोटे दोनों भाई थे। और मुंबई में इनका बहुत अच्छा खासा और बहुत बड़ा होटल चलता था, और होटल के पास ही एक पान की दुकान भी थी। होटल और पान की दुकान दोनों मुंबई के बेस्ट इलाके में था, जहाँ पर डेली इतनी भीड़ होती थी कि इनकी बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। बेटी कक्षा 8वीं में थी और दूसरा बेटा कक्षा 5वीं में था। तीसरा बच्चा सिर्फ 1 महीने का था। परिवार बहुत हंसी खुशी और अच्छे से रहता था। किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सारे मोहल्ले के लोग होटल वाली के नाम से पुकारा करते थे। मगर एक दिन जब पति होटल चला गया और बच्चे स्कूल चले गए, तभी माँ के सीने में बहुत तेज से दर्द हुआ। नीचे गिरी और वह मर गई। बच्चा बगल में पालने में लेटा हुआ था। बच्चा जोर जोर से भूख के मारे चिल्ला रहा था। तभी पड़ोस की एक औरत ने सोचा, होटल वाली आज क्या कर रही है जो बच्चा इतना रुला रही है। वैसे तो उसकी जान बचती है बच्चे में। जब बच्चा चिल्लाता रहा तो वह औरत उसके कमरे में झांकने के लिए आई। जैसे वह कमरे में झांकी तो देखा वह फर्श पर गिरी हुई थी और उसकी जीभ बाहर की तरफ निकली हुई थी। वह महिला बाहर आई और चिल्लाने लगी, बाप रे, ये क्या हो गया। यह सुनकर और भी औरतें उसके पास आई और उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। तभी उस औरत ने बताया कि बच्चा चिल्ला रहा था। मैं कमरे में आकर झांकी तो देखा कि होटल वाली फर्श पर गिरी है और उसकी जीभ बाहर की तरफ है। तभी औरतें अंदर गईं। उसी में से एक औरत ने बच्चे को गोदी में उठाया और फिर उसके पति के पास होटल पर फोन लगवाया और सारी बात बताई। यह सुनते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंधेरा सा छा गया और तुरंत घर आया। पत्नी को उठाया और हॉस्पिटल ले गया, मगर वहां उसे डॉक्टर ने बताया कि इन्हें हार्ट अटैक आया था और यह बच नहीं पाई। पति वहीं खड़ा होकर पत्नी और अपने बच्चे का मुंह देखकर रोता रहा। और तभी बड़े बच्चे भी स्कूल से हॉस्पिटल ही आ गए। सारे बच्चों को गोदी में लेकर पिता दहाड़ मारकर रोने लगा। यह मंजर देखकर वहां खड़े सभी की आंखें नम हो गईं। परिवार के और भी सदस्य वहां रहते थे, वह भी आए और वहीं अंतिम संस्कार कर दिया गया और फिर सभी अपने गांव चले आए। बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए उसे माँ के दूध की बहुत ज़रूरत थी। उसी के परिवार में एक और महिला को 1 महीने पहले बेटी हुई थी। उसने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं दोनों बच्चों को अपना दूध पिलाकर पाल लूँगी। फिर महिला ने बच्चे को अपने पास ही रोक लिया। सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर से सभी मुंबई लौट गए और बच्चे को उसी महिला के पास छोड़ गए। उस महिला को बीच बीच में फ़ोन करके बच्चे के बारे में पूछ लिया करता था और बच्चे के लिए पैसा भी हर मंथ भेज देता था। पत्नी के जाने के 5 साल बाद फिर से परिवार के कुछ सदस्यों ने उसे समझाया, अब तो वह तुम्हें छोड़कर चली गई है, अब कुछ आगे सोचो, अपना ना सही कम से कम बच्चों के बारे में सोचो। सभी छोटे हैं, इन्हें माँ की ज़रूरत है। सबके कहने पर वह बच्चों के लिए मान गया। रिलेशन में ही एक महिला थी जिसके पति ने उसे छोड़ दिया था। महिला दिखने में सुंदर थी। घरवाले उसे पसंद करके शादी करा दिए। जब वह महिला ब्याह कर आई तो बच्चे बड़े हो गए थे। उसे माँ नहीं बुलाते थे, लेकिन किसी तरह पिता के कहने पर बच्चे उसे माँ बुलाना शुरू कर दिए।
महिला ने भी बच्चों को माँ की ही तरह अच्छे से अच्छे बुरे के लिए डांट कर फटकार कर पाला पोसा। शादी के 1 साल बाद उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर वह ऑपरेशन करवा ली। पति ने कहा 1 बच्चा और होने दो, मगर महिला ने कहा 3 बेटे और 1 बेटी क्या कम है? अब मैं बच्चे नहीं करूँगी। इसी तरह धीरे धीरे फिर से उनका जीवन आगे बढ़ा। बेटी बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए माँ ने कहा बेटी के लिए लड़का देखो, मैं हाथ पीले करना चाहती हूँ। पिता ने कहा ठीक है। उसका एक दोस्त था, उसका भी परिवार मुंबई में ही रहता था। उसको एक ही बेटा था। वह बोला बेटी को बचपन से देखता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं यह दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दूँ। बेटी भी लड़के को देखी थी, इसीलिए शादी के लिए हाँ बोल दिए। बड़ा बेटा ग्रेजुएशन के बाद पिता के साथ होटल के काम में हाथ बटाने लगा। माँ ने कहा अब बेटी की भी शादी करा दूँ। बहू आएगी तो ठीक रहेगा। बेटी के जाने के बाद घर खाली सा लगता है। बेटे की शादी तय हो गई। लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी, मगर गरीब फैमिली से थी। मगर देखते ही सास को पसंद आ गई। गांव आकर बेटे की शादी कराकर बहू को लेकर मुंबई चली गई। अब सारी फैमिली मुंबई में ही रहने लगी। दूसरे नंबर के बेटे को भी उन्होंने बिजनेस करवा दिया और उसकी भी शादी करा दिए। दोनों बहुओं को अपने पास ही रखती थी। बेटी भी मुंबई में ही रहती थी अपने पति के साथ। बेटी भी ससुराल में खुश थी। बहू भी पढ़ी लिखी मिल गई थी। बहुएं गरीब घर से थी, इसीलिए सास उन्हें डांट के रखती थी। मुंबई जैसे शहर में रहने के बाद भी बहुएं घूंघट में ही रहती थीं। सास जब तक न बोले तब तक क्या मजाल कि वह अपने कमरे में सोने के लिए चली जाएं। सास का पैर दबाना, खाना देना, सारे काम बहुओं को करना पड़ता था। इसी तरह सास बहुओं को शासन में हमेशा रखने लगी। दूसरी पत्नी भले थी, मगर पति बहुत मानता था, इसलिए पूरे घर में उसी की चलती थी। जब कभी गांव आती तो गांव की औरतें क्या मजाल कोई बहुओं को देख ले। कुछ सालों के बाद उसने खुद के बेटे का विवाह किया। बहू मुंबई की ही थी, उसको कुछ भी नहीं आता था। बड़े बाप की बेटी थी, लाड प्यार से पली थी। वह गांव में कभी नहीं आई थी। सास भी उसे लाड प्यार से रखती थी। उसे उतना शासन नहीं देती थी जितना बड़ी बहुओं को देती थी। फिर एक दिन उसके पति ने कहा यहाँ तुम गलत कर रही हो। बड़ी बहुओं को इतना शासन और छोटी को इतना फ्री क्यों रखती हो। अब यहीं से परिवार में मतभेद शुरू हो गया। अब बड़ी बहुएं सास से थोड़ी बहुत तू मैं करना शुरू कर दी थी, क्योंकि जो वह कर रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि सौतेली सास है। बहुत दिन तक दोनों सहती रहीं। एक दिन बड़ी बहू बोली, माँ आप हम दोनों को ऐसे रखती हो, सुमन को कैसे रखती हो। छोटी बहू का नाम सुमन था। सास सोचती थी सुमन हमेशा खुश रहे, उससे जीवन की सारी खुशियाँ मिले, मगर वह यह न भूल गई थी कि वह सुमन की किस्मत में जो लिखा है उसे कैसे बदलेगी। बड़े बेटे सौतेली माँ के शासन में पले बड़े थे, इसलिए वे लोग अपने काम में मन लगाकर आगे बढ़ते रहे और उसका अपना बेटा गलत लोगों के साथ रहकर दारू सिगरेट पीने लगा। उसके पति ने कहा बेटे पर ध्यान दो। उसने पति से कहा बेटा है आपका, थोड़ा तो अलग रहेगा। धीरे धीरे
बेटा बर्बाद हो गया। पति के पैसे पर बहू को लेकर वह रुकी। फिर पति ने होटल पूरी तरह बड़े बेटे को दे दिया। उम्र के साथ उसे अब आराम चाहिए था। होटल बड़े बेटे के हाथ में जाते ही बहू पैसा मैनेज करने लगी। फिर कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा। फिर सास को कभी कभी गांव में भी आकर रहना पड़ता था। धीरे धीरे बहुएं वहां अपना लाज जमाना शुरू कर दी। अब धीरे धीरे सास का पावर घटने लगा। अब दोनों पति पत्नी बूढ़े होने लगे। ज़्यादातर समय वह अपनी सगी बहू के साथ गांव में काटने लगी और उसका पति मुंबई में बहू और बेटों के साथ रहने लगा। बहू की लापरवाही और घर की उलझनों ने उसे कमज़ोर कर डाला। वह बीमार रहने लगा क्योंकि उसे पत्नी और बहू दोनों का सुनना पड़ता था। पति सब कुछ समझ बूझकर प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपनी पत्नी के नाम कर दिया और कहा, मैं रहूं या ना रहूं मगर तुम सबको बराबर हक देना। पत्नी ने कहा, ठीक है। होटल का दाम अब करोड़ों में था और जिस फ्लैट में वह लोग रहते थे उसकी भी कीमत 80 लाख थी। बीमारी के चलते एक दिन वह मर गया। अब पूरी तरह होटल पर बड़े बेटे और बहू का ही हाथ था। पति के मरने के बाद बहू ने 13वीं में एक भी पैसा नहीं देने दिया। इसी के चलते सास ने गांव की जमीन का कुछ हिस्सा अपने नाम कर डाले। बहू अब छटपटाने लगी। बहू अकेले ही रहना चाहती थी फ्लैट में। इसलिए सास ने फ्लैट का भी बंटवारा कर डाला। फ्लैट में 2 हिस्से किए, एक खुद लिया और एक में दोनों भाइयों को दे दिया। बड़ी बहू ने बहुत लड़ाई और झगड़े किए मगर वह नहीं मानी। सास ने कहा, होटल की भी कमाई मुझे चाहिए। बहू ने तुरंत मना कर दिया। फिर सास ने होटल ही बंद करा दिया क्योंकि होटल में भी उसका आधा हक बनता था क्योंकि वह दूसरी पत्नी थी। आज वह अपने सगे बेटे के साथ गांव में ही रहती है। उसने अपना सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। जीवन सीखने का नाम है। हमें हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ सीखना